बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर सलमान मंसूरी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हुरूफ के बारे में है। वैसे तो हुरूफ बहुत सारे हैं उर्दू में, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो हुरूफ आपके सामने रखे हैं, इस पर बहस होगी जो आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 10 हुरूफ पर बहस की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ की अक़साम। हुरूफ क्या होते हैं? हर्फ का मतलब क्या है? हर्फ वो अलामत है जो अकेले तो कुछ मानी नहीं देता, जब तक इसम या फ़िल के साथ ये ना आए तो बात को मुकम्मल नहीं करता। हुरूफ के बगैर इसम और फ़िल बेमानी होते हैं। ये इसमों और फ़िलों के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हुरूफ की अक़साम। बाकायदा तौर पर वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो सबसे पहला हर्फ जो हम पढ़ेंगे वो है हुरूफ जार। ठीक है, वो हुरूफ जो इसम को फ़िल के साथ मिलाए हुरूफ जार कहलाते हैं। ठीक है, यानी इन हुरूफ का काम क्या है? इसम को फ़िल के साथ मिलाना। कौन कौन से हुरूफ हुरूफ जार में आते हैं? में, से, पर, तक, अंदर, ऊपर वगैरह, और भी बहुत सारी किस्में हैं। फर्ज के एक जुमला है हमारे पास, किताब मेज़ पर है, तो इसमें आप हुरूफ जार की निशानदेही करें। इसमें पर जो है हर्फ जार के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल है हुरूफ शर्त व जज़ा। हुरूफ शर्त व जज़ा कौन से होते हैं? हुरूफ शर्त वो हैं जो शर्त के मानी लेते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें कोई शर्त पाई जाएगी। जबकि हुरूफ जज़ा वो हैं जो सिला या बदला का मानी देते हैं। ठीक है, इसमें कोई बदला पाया जाएगा। हुरूफ शर्त व जज़ा दो मिले हुए जुमलों में आते हैं। दो जुमले होंगे, आपस में मिले होंगे, तो उनमें इनका इस्तेमाल होगा। हर्फ शर्त पहले जुमले के शुरू में, जबकि हर्फ जज़ा दूसरे जुमले के शुरू में आता है। पहचान हो गई कि हर्फ शर्त कहाँ आएगा, हर्फ जज़ा कहाँ आएगा। हुरूफ शर्त कौन कौन से हैं? अगर, जब, जो ही, अगरचे वगैरह। इस तरह हुरूफ जज़ा जो हैं वो हैं तो, तब, ताहम, फिर भी वगैरह। एक जुमला लेते हैं, इसमें से इसको समझते हैं। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो शर्त कहाँ पर है? अगर मेहनत करोगे। तो ये अगर जो है हर्फ शर्त के तौर पर आया है, और इसका रिवार्ड जज़ा दूसरे जुमले में है, तो कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पर तो जो है हर्फ जज़ा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस तरह हुरूफ इजाफत कौन से होते हैं? वो हुरूफ जो दो इसमों के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करते हैं हुरूफ इजाफत कहलाते हैं। हुरूफ इजाफत का काम क्या है? दो इसमों को जोड़ना है। हुरूफ इजाफत कौन कौन से हैं? मिसालें हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, नी वगैरह। तफहीम इसको समझते हैं जावेद का घर। ठीक है, इसमें हर्फ इजाफत कौन सा है? का। दूसरी मिसाल है मेरा भाई। तो देखो इसमें ये रा जो है ये अलामत इजाफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तीसरी मिसाल है उसके दोस्त। यहाँ पर के जो है हर्फ इजाफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर देखा जाए जावेद इसम है, घर इसम है, तो ये हर्फ इजाफत यहाँ दो इसमों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब पढ़ते हैं हुरूफ अत्फ। वो हुरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाएं हुरूफ अत्फ कहलाते हैं। कलमा किसे कहते हैं? बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। मिसालें हैं वाव और, फिर, नीज वगैरह। ये सब हुरूफ अत्फ हैं। अब एक जुमले में इसको समझते हैं। सलमान कल मुदवात खरीद लाया। तो इसमें हर्फ अत्फ क्या है? वाव। वाव जो है इसमें हर्फ अत्फ है। तो देखो कलम इसम है, कलमा है, दवात इसम है, कलमा है, तो दो कलमों को मिलाने का काम हर्फ अत्फ का आ गया आपके सामने। इसके बाद पढ़ेंगे हुरूफ तमन्ना। तमन्ना के मानी ख्वाहिश, आरज़ू। ये वो हुरूफ हैं जो आरज़ू के मौका पर बोले जाते हैं। मिसालें हैं हुरूफ तमन्ना की काश या ए काश। जुमले में देखते हैं इसको, काश मैं ये मंजर न देखता। तो देखो हर्फ तमन्ना काश यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब पढ़ते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम। ये वो हुरूफ हैं जो कुछ पूछने के मौका पर बोले जाते हैं, सवाल के मौका पर बोले जाते हैं। हुरूफ इस्तिफ़हाम की मिसालें हैं कब, कैसे, कहाँ, क्यों, क्या वगैरह। एक जुमले में इसको समझते हैं। आपका नाम क्या है? तो इस जुमले में नाम पूछा गया है, तो क्या हर्फ इस्तिफ़हाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब पढ़ते हैं हुरूफ निदा। निदा के मानी है आवाज़। ये वो हुरूफ हैं जो पुकारने के मौका पर बोले जाते हैं। मिसालें हैं ए, या, अरे, अजी वगैरह। एक जुमला है ए लोगो मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर लोगों को आवाज़ दी जा रही है, पुकारा जा रहा है।
تو لوگوں کے بعد یہ علامت بھی ویسے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں علامت ندا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اے حرف ندا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگر علامت ندا سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے آخر میں نون غنہ آتا ہے، نون غنہ، تو وہ نون غنہ مٹا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، تو یہ علامت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ اے یہاں پر حرف ندا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلا ہے حروف تاکید۔ یہ وہ حروف ہیں جن سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے، وزن پیدا ہوتا ہے۔ مثالیں ہیں حروف تاکید کی: ضرور، ہرگز، کل، بالکل وغیرہ۔ ایک جملے سے اس کو سمجھتے ہیں، میں ضرور وہاں جاؤں گا، تو اس میں حرف تاکید کون سا استعمال ہوا ہے؟ ضرور، یعنی اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں حروف تنبیہ۔ یہ نون لکھا جاتا ہے، پڑھا میم جاتا ہے، تو تنبیہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو ڈرانے یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثالیں ہیں خبردار، دیکھو، دیکھنا، ہیں، یہ تمام حروف تنبیہ کی مثالیں ہیں۔ ایک جملے میں اس کو سمجھتے ہیں، خبردار آج وہاں مت جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ڈرانے کے موقع پر کون سا حرف استعمال ہوا ہے؟ خبردار، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب پڑھتے ہیں اس ویڈیو کا آخری ٹاپک، حروف علت۔ علت کے معنی ہے وجہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی بات یا امر کی وجہ یا سبب ظاہر کریں، یعنی یہ کسی بات کی وجہ کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ مثالیں ہیں حروف علت کی: کیونکہ، چونکہ، تاکہ، اس لیے وغیرہ۔ ایک جملے سے اس کو سمجھتے ہیں، محنت کرو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ یہاں پر محنت کرنے کا درس دیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ کامیابی پا سکو۔ تو یہاں پر حرف علت کون سا آیا ہے آپ کے خیال میں؟ تاکہ۔ تو اس جملے میں کیا ہے؟ حرف علت تاکہ، ٹھیک ہے۔ محنت کرو گے تو جا کر آپ کامیاب ہوں گے۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ٹاپکس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن بھی دبائیں۔ تھینک یو۔